+2 स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम दी है और इस प्रॉब्लम में क्या करना आप लोगों ने, ये वाला जो कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड वाला जो है, इनकी प्लेट के क्रॉस आपने क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पर प्रोसीड कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये ए एंड बी पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फाइंड करनी है इस कैपेसिटर वाले कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने डायग्राम को देखना है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे सबसे पहले उसको ट्राई करना है। डायग्राम के बीच में ये C2 एंड C3 कैपेसिटर पैरेलल में है, तो हम सबसे पहले इनकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है तो कितनी बन जाएगी, मैं इन दोनों को पैरेलल में लेकर के कैपेसिटी फाइंड करूंगा, वो मैं लिखूंगा CP और CP होगी C2 प्लस C3। ठीक, इन दोनों को रिप्लेस किया जाएगा बाई CP, तो हमारे पास एक कैपेसिटर ये वाला बच जाएगा, दूसरा कैपेसिटर इन दोनों से बनेगा जिसकी कैपेसिटी होगी CP। फिर ये C1 एंड CP ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो हम फाइंड करेंगे टोटल कैपेसिटी। फिर टोटल कैपेसिटी आ जाएगी ए एंड बी पॉइंट के बीच में, एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने ये 12.5 अप्लाई किया हुआ। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज जो इस पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो करेगा उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक, कौन सा फार्मूला अप्लाई करके, C = Q/V। तो ट्राई करते हैं। डायग्राम के बीच में हमने देखा कि C2 एंड C3 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर जो थे वो पैरेलल में थे, इसलिए इनकी टोटल कैपेसिटी बन जाएगी C2 प्लस C3। C2 की वैल्यू अप्लाई की, C3 की वैल्यू अप्लाई की, ये दोनों माइक्रो में है तो बन गया 15, ये म्यू इट स्टैंड फॉर माइक्रो। ठीक, CP, दिस इज CP, ये CP एंड दिस वन इज CP। ठीक, ये CP एंड दिस C1, दिस इज बेसिकली C1 जो कि हमने लिया हुआ है C4 के बराबर। ठीक, CP एंड C1, अब ये दोनों सीरीज में आ गए, तो सीरीज में टोटल कैपेसिटी ए एंड बी पॉइंट के बीच में बन जाएगी ये C1 C2 प्लस ओवर C1 प्लस C2, तो ये बन जाएगी C1 इंटू CP ओवर C1 प्लस CP। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैल्यू अप्लाई करने के बाद यू विल गेट 60/19 माइक्रोकूलम। ठीक, तो टोटल कैपेसिटी आ गई हमारे पास ए एंड बी पॉइंट के बीच में। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई किया, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा ए से बी, तो वो ये बोला आ जाएगा। ठीक, कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ये अप्लाई कर दिया। ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो करेगा 39.5 माइक्रोकूलम। ठीक, ये चार्ज ए से जब बी फ्लो करेगा तो इस कैपेसिटर की प्लेट की चार्जिंग होगी। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस हम ले लेंगे V1, और वो V1 की वैल्यू हम चार्ज एंड इस कैपेसिटी को अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इस 12.5 में से V1 पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक, इस कैपेसिटर की चार्जिंग करवाने के लिए बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वो होगी 12.5 माइनस V1, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस एक्ट करेगा। तो ट्राई करते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। ठीक, तो V1 ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस C1, तो फार्मूला अप्लाई किया Q/C1। ठीक है, वैल्यू हमारे पास Q की भी है, C1 की भी है, कैलकुलेशन की 9.8 वोल्ट। तो 12.5 में से 9.8 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है उसकी चार्जिंग करवाने में यूटिलाइज हो गया, तो बाकी कितना पोटेंशियल डिफरेंस बचा, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक्ट करेगा अक्रॉस C2 एंड C3 कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस, और वो कितनी वैल्यू 2.7। इन दोनों कैपेसिटर C2 एंड C3 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस 2.7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए एक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर C2 एंड C3 कैपेसिटी वाले पैरेलल में है। ठीक, तो दोनों कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कितना, 2.7। तो जितने भी कैपेसिटर लगे थे इस कॉम्बिनेशन के बीच में
C1 के अक्रॉस चार्ज भी फाइंड कर लिया, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। अब बचा चार्ज। तो C2 कैपेसिटी वाले कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस चार्ज कितना, कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, और वो फार्मूला मैंने यहाँ जैसे इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक, C2 की वैल्यू अप्लाई कर दी 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, कैलकुलेशन की, रिजल्ट आ गया 27 माइक्रो कूलम। चार्ज है ना तो यूनिट कूलम में आएगी। ये माइक्रो इट स्टैंड फॉर 10⁻⁻�6। इसी तरह से हमने थर्ड कैपेसिटर जो है C3 कैपेसिटी वाला, उसकी प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फाइंड किया, और चार्ज ये आ जाएगी कैपेसिटी इनटू थर्ड कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वाज 2.7। तो कैलकुलेशन से रिजल्ट 13.5 माइक्रो कूलम आ जाएगा। थैंक यू, आप खुद ट्राई करें। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अप्रोच बताया, क्या अप्रोच बताई कि जब भी आपको ऐसा कोई कम्प्लेक्स सा डायग्राम दिख जाए, ठीक, तो सबसे पहले जो थोड़ा पचीदा सा पार्ट हो उसको पहले सॉल्व किया जाए। ठीक है, जो कम्प्लेक्स पार्ट है ट्राई करें, उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक, फिर जैसे यहाँ जैसे था, ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटी फाइंड कर ली, इन दोनों को मिलाकर के एक कैपेसिटर बनेगा, वो कैपेसिटर इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल कैपेसिटी है, तो टोटल चार्ज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल चार्ज जब C1 के अक्रॉस फ्लो करेगी तो वो C1 कैपेसिटर की चार्जिंग करवाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वो V1 हमने फाइंड किया कितना, 9.8 वोल्ट। ठीक, तो बाकी का जो बचा 12.5 तो हमारे पास टोटल था, उसमें से 9.8 यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, तो बाकी का बचा 2.7। तो 2.7 इन दोनों के अक्रॉस रह जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए इन दोनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो होगी सेम, कितनी, 2.7 जो बच रही है। फिर उससे कैपेसिटी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो चार्ज इन दोनों के अक्रॉस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको PDF में दी है, ठीक है, 2 प्रॉब्लम दी हुई है, वो बिल्कुल ऐसी है, कोई एक कैपेसिटर और लगा दी होगा, हो सकता है कि मैंने इन तीनों के अक्रॉस यहाँ पर लगा दी होगा। तो अप्रोच या कॉन्सेप्ट जो है उसको आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे बताया है फॉलो करें उस अप्रोच को, पॉइंट अप्लाई करें, नहीं पता चलेगा तो मैं या तो मुझे कॉल करें या फिर मैं खुद उसको सॉल्व करके ऐड कर दूँगा। थैंक यू, दिस वाज द NCERT प्रॉब्लम।